इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। लगातार यदि बात की जाए चुनाव की तो चुनाव के नतीजे तो हमने देख लिए, लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स नजर आने लगे हैं। चाहे बात की जाए महाराष्ट्र की, चाहे बात की जाए बिहार की या फिर अन्य राज्यों की बात की जाए, हर जगह पर चुनाव के रिएक्शंस, चुनाव के साइड इफेक्ट्स नजर आने लगे हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। कांग्रेसियों ने, आपको बता दें कि कांग्रेसियों के निशाने पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान है, प्रदेश अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे और प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश है। नेतृत्व परिवर्तन पर अड़े विधायक तीनों को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री अजित पवार निशाने पर है। दोनों पार्टियों में नेतृत्व परिवर्तन की मांग जोरों पर है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ती जा रही है। उसमें लोकसभा चुनाव के परिणाम ने तो जलने पर घी का काम किया है। माहौल के इस दौर में कांग्रेस प्रवक्ता आनंद गाडगिल ने मुख्यमंत्री व ठाकरे को पत्र लिखकर चिंतन मनन की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जो महाराष्ट्र के सत्ता परिवर्तन तक विचार दे सकते हैं। अब दोनों पार्टियों के विधायकों को अगले विधानसभा चुनाव की चिंता सता रही है। विधायकों को डर है कि 4 महीने के बाद होने वाले चुनाव में उनकी हार तय है, जिससे पार्टी बवाल के बीच मुख्यमंत्री को दिन भर वर्षा बंगले पर अपने करीबियों से सलाह मशवरा करना पड़ रहा है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार पर लगाम कैसे लगे, नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी है। गौरतलब है कि विधायकों के इस उठापटक के कारण विधानसभा चुनाव है जो उनके बीच भय के रूप में देखा जा रहा है। अब यह आने वाला समय ही निश्चित करेगा कि विधायकों के हाथ क्या आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो फिलहाल तस्वीरें कुछ बदल गई है। साथ ही साथ यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की, यदि बात की जाए चुनाव की, यदि बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने पूरी तरह से तस्वीर बदल कर रख दी है। राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से एक तूफान आया है और पूरी की पूरी तख्त जो है वो पलट दी गई है। फिलहाल यदि बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात हमने की, वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए बिहार की, तो बिहार में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपना इस्तीफा को लेकर जो है वो सौंप चुके हैं। हालांकि विधायक उसे मंजूरी नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ यदि बात की जाए इस पर फैसला आना है, साथ ही साथ देखना होगा कि क्या वो इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं। ये एक अहम फैसला है, इस पर भी लगातार हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव की बात की जा रही है, ओवरऑल यदि बात की जाए तो ओवरऑल जो नतीजे दिख रहे हैं सामने, उससे जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे काफ़ी भयंकर चीज़ें नज़र आ रही है। राजनीतिक गलियारों में यदि छोटी पार्टियों की बात की जाए तो छोटी पार्टियों को कहीं ना कहीं खतरा सबसे ज़्यादा हो गया है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल जो तस्वीरें फ़िलहाल आ रही है और जो राजनीतिक गलियारों में जो हड़कंप मचा हुआ है, लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, इससे कितना बड़ा खतरा कांग्रेस को हो सकता है, कितना बड़ा खतरा बाकी छोटी पार्टियों को हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे पास मेहमान मौजूद है, वरिष्ठ संपादक बलजीत परमार जी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ संजय मिश्रा जी मौजूद है जो कि वरिष्ठ संवाददाता है। सबसे पहले बलजीत जी आपके पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से जो रिएक्शंस हो रहे हैं चुनाव के, छोटी पार्टियां लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है। देखिए, एक तो छोटी पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं जी, दूसरी इस इलेक्शन में जो सामने आया देखने के लिए वो
मेन मजबूरी जो उनकी है वो बीजेपी की तरफ से आ रही है। जी बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके साथ उसने हाथ मिलाया, जी वो पार्टी को ऐसा 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 वो नीचे लेते गए। सबसे पहले हरियाणा की एग्जांपल ले लो आप, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ और आज के दिन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक भी पार्लियामेंट में मेंबर नहीं है। बीजेपी को 9 सीट मिल गई, कांग्रेस को 1 हरियाणा में और इंडियन नेशनल पार्टी 0। जी बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। गठबंधन खत्म हुआ और आज जेडीयू की हालत क्या है हम सब ने देखा। 2 मेंबर खाली पार्लियामेंट के उनके पास बचे और आज उनकी सरकार जो है स्टेट में, बिहार में, वो सरकार भी खतरे में नजर आ रही है। जी उसके बाद आप ले लीजिए महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में एमएनएस ने खुले तौर पर बोला कि हम बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मदद में सबसे आगे रहेंगे। जी और आज हालत ये हुई कि एमएनएस को एक भी सीट नहीं मिली। उधर अब शिवसेना को ले लिए, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी रही है कांग्रेस के खिलाफ। जब स्टेट असेंबली का गठबंधन होता है तो शिवसेना को ज़्यादा सीटें मिलती हैं और बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं लड़ने के लिए। उसी तरह पार्लियामेंट में भी ऐसे हुआ था, लेकिन आज के दिन में बीजेपी को 21 सीट मिली और शिवसेना को 18 सीट मिली। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हावी हो जाती है अपने जो उनके पोल अलायंस में जो उनके पार्टनर होते हैं। उसी तरह पंजाब में ले लीजिए, अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन है। पिछली बार जो नतीजे आए थे उसमें अकालियों को पोजीशन बहुत अच्छी थी, अभी अकाली दल को सिर्फ 4 सीट मिली, बीजेपी 2 सीट ले गई। अगर कहीं आप पार्टी के 4 कैंडिडेट नहीं होते तो शायद बीजेपी की परफॉर्मेंस और अच्छी होती। तो कहने का मकसद ये है कि जिस भी छोटी पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया उस छोटी पार्टी को कमज़ोर किया और कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरी तरह उनको हराया गया। जी तो ये कुछ ऐसा लगता है बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वो किस्म का माहौल बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों का रहा है। और अंतिम बात इसमें कि बीजेपी के आने से जो दूसरी रीजनल छोटी पार्टी जिनका बीजेपी से कोई तल्लुक नहीं था, कोई अलायंस नहीं था, वो पार्टी अपनी मजबूरियों से इसलिए हार गई क्योंकि बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई। जी जैसे यूपी में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये इस तरह से आने वाले समय में सब छोटी पार्टियों को और एंटी बीजेपी पार्टीज़ को मिल बैठ के कुछ ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा कि बीजेपी के बढ़ती ताकत को कैसे रोका जाए। बीजेपी की बढ़ती ताकत को कैसे रोका जाए, इस पर भी विचार करनी जरूरी है। लेकिन वहीं बात की जाए बाकी पार्टियों की तो हालत खराब है, वहीं जो मुख्यमंत्री है उनकी भी हालत फिलहाल खस्ता चलती नजर आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में जो हड़कंप चल रहा है, विधायकों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो कदम उठाने की बात की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की कुर्सी खतरे में जरूर नजर आ रही है। क्या कहेंगे संजय जी? देखिए सलामत, बड़े संक्षेप में बताना चाहेंगे कि जो लोकसभा चुनाव बीता, इस चुनाव में एक चीज़ देखने को ये मिली कि साल 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान कांग्रेस के तकरीबन 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद चुनकर आए थे, और इस बार देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 सांसद ही विजय का पताका लहरा पाए और कई दिग्गज जो हैं वह उन्हें औंधे मुंह की खानी पड़ी। अब बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जो हार का मुंह कांग्रेस को सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, इससे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने साफ तौर पर इसका हार का पूरा ठिंगरा जो है वह सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के सिर पर फोड़ दिया है। और अब लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक जोरदार लॉबिंग शुरू हो गई है और खुद अंतर कलह से पार्टी उभर नहीं पा रही है। चाहे पुणे की बात करें हम तो जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वजीत कदम वो वहां से चुनाव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से, वह चुनाव हार गए, जिसके बाद साफ तौर पर उनका एक जो गुस्सा है वह दिखाई दे रहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें तो शनिवार की देर रात
जिस प्रकार महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे के निवास स्थान पर महाराष्ट्र के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं माणिकराव ठाकरे, उनकी एक बैठक हुई और इस बैठक में साफ तौर पर नारायण राणे और माणिकराव ठाकरे ने मिलकर इस पूरे हार की पूरी जिम्मेदारी जो सौंपी है वह मुख्यमंत्री। वहीं बात की जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना है क्योंकि सरकारी जो योजनाएं हैं वह समय से जनता तक नहीं पहुंच पाई, लिहाजा हमें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन यह कोई एक सकारात्मक जवाब नहीं कहा जा सकता। सलामत एक दूसरे पर कटाक्ष करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, हार की समीक्षा करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ आज महाराष्ट्र के तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, उनकी एक बैठक होने वाली है। इसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान राजीनामा देंगे। चूंकि माणिकराव ठाकरे साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार आसाम में कांग्रेस को मिली हार के बाद वहां के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने साफ तौर पर राजीनामा देने की अपनी तैयारी कर ली है, उसी प्रकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब यह देखने वाली बात होगी कि जो सियासत है महाराष्ट्र की वह गर्मा चुकी है। एक तरफ नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसका एक खाका तैयार करना है। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव में जो शिकस्त मिली है इसके ऊपर भी एक बड़ी समीक्षा होने वाली है। तो कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक जो विरोधी सुर है वह देखने को मिल रही है और एक लॉबिंग उनके खिलाफ शुरू हो गई है। एक लॉबी उनके खिलाफ जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन जहां तक बात की जाए जो चुनाव अभी होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें कहीं ना कहीं क्या इसका रिएक्शंस देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं विधायकों की यदि बात की जाए तो फिलहाल विधायक जो है वो इनसे जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान से। देखिए सलामत, सिर्फ विधायक नाराज नहीं हो रहे हैं, हमें यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा। चूंकि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान जिन मुंबई के कुल 6 लोकसभा चुनाव क्षेत्र है और तमाम 6 के 6 संसदीय क्षेत्र का हमने जायजा लिया था, वहां पर पार्टी के भीतर भी एक अंतर कलह जो है वह भी पाया गया। चूंकि मसलन के तौर पर बात करें उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र से प्रिया दत्त जो अब तक लगातार वहां से जीत हासिल करती आई हैं, लेकिन इस बार पूनम महाजन ने उन्हें पराजित कर दिया। और यही हाल उन तमाम नेताओं का था जो गत साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह विजयी हुए थे, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे वह एकनाथ गायकवाड़ हो, चाहे संजय निरुपम हो, चाहे कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाने वाले गुरदास कामत हो। सबका जो हाल है वह इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह मतलब पिट गए, वह उनका हाल एकदम बेहाल हो गया। तो ऐसे में जो कांग्रेस के अंदर के जो पदाधिकारी हैं वह अपने सांसद से किसी तरह से खुश नहीं थे, लिहाजा उनका जो गुस्सा है वह भी फूटता देखा गया। एक तरफ मोदी की लहर देखी गई, लेकिन दूसरी तरफ खुद आत्मचिंतन करना चाहिए उन तमाम खासदारों को, जो सांसद हैं उन तमाम सांसदों को यह आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण क्या है। चूंकि 5 साल पहले उन्हें जिस प्रकार से चुना गया था, जिस प्रकार से उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया था, क्या जनता को उन्होंने समय रहते ही जनता की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाया? इसके अलावा सरकारी जो योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं सलामत, क्या वह समय रहते जनता तक पहुंच पाई? ऐसी तमाम चीजें हैं। और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी आघात, एक कुठाराघात कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पार्टी जो है वह अपने अंतर कलह से उभर नहीं पाई। जी, फिलहाल महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो सबसे अहम फिलहाल ये होगा महाराष्ट्र के लिए कि जो विधायक है, जो लोग फिलहाल विधानसभा में उतरने वाले हैं, उनके लिए सबसे अहम मुकाबला होगा। क्योंकि फिलहाल जिस तरह से जो तस्वीरें लोकसभा चुनाव की नजर आई है उससे कहीं ना कहीं नाराजगी तो ये साफ हो गई है कि जनता के बीच जो है वो कांग्रेस को लेकर या फिर बाकी दलों को लेकर नाराजगी जरूर है। लेकिन फिलहाल वहीं यदि बात की जाए बलजीत जी, जिस तरह से जो छोटी पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल उनको अपने अस्तित्व में आने के लिए क्या कुछ कदम उठाना होगा? जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को तो वो सुन ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरह से मोदी की लहर की जो बात की गई उससे कहीं ना कहीं सभी का जो है वो पत्ता साफ हो गया है। फिलहाल उन्हें एक बार फिर अस्तित्व में आने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, छोटी पार्टीज हमेशा ही अपने बलबूते पे बड़े काम नहीं कर सकती हैं।
उनको हमेशा एक बैसाखी का सहारा चाहिए होता है, जो कभी तो कांग्रेस के साथ मिलकर ले लेते हैं और कभी बीजेपी के साथ मिलकर। इनमें से ज़्यादातर पार्टियां जो हैं वो इंडिविजुअल बेस्ड पार्टीज हैं, एक व्यक्ति विशेष को लेके पार्टी चलती है, जैसे आरपीआई रामदास आठवले, एलजेपी रामविलास पासवान, इंडियन नेशनल लोक दल ओम प्रकाश चौटाला, अकाली दल प्रकाश सिंह बादल और उसका बेटा, साउथ में डीएमके करुणानिधि उनका बेटा स्टालिन। ये पार्टी जो अकेले अपने दम पे कभी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये रीजन बेस्ड पार्टीज हैं। अपने राज्य में बड़ी पार्टी हो सकती हैं, लेकिन सेंटर में इनका रोल अहम ज़्यादा नहीं रहता है। अब होगा, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि दो बड़े राज्यों में जी एक पार्टी ज़्यादा सीट लेके आई है, जैसे तमिलनाडु में AIDMK जयललिता की और बंगाल में ममता बनर्जी की TMC। उनका भी अब इतना रोल नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने बलबूते पर आधी से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। फिलहाल बीजेपी ने अपने बल पर आधे से ज्यादा सीट जो है वो अपने नाम कर ली है। उससे कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए खतरा सबसे ज्यादा हो गया है। और फिलहाल महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उन्हें और कई गुना ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार JR शरण जी भी हमारे साथ मौजूद है। शरण जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो चुनाव के नतीजे आए उसका अब साइड इफेक्ट्स दिखना जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि एक एक कर लगातार जो मुख्यमंत्री है सभी राज्यों के, अलग अलग राज्यों की यदि बात की जाए, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए चाहे बिहार की बात की जाए, तो फिलहाल इनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये नेशनल के लिए नेशनल लेवल की जनरल इलेक्शन होती है, इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता जी। लेकिन हाँ, रिपल्स उसके दिखाई पड़ती हैं जी। और बिहार में भी नीतीश कुमार का ये टैक्टिकल मूव है जी। कि उनकी विकेट स्ट्रांग हो, हिले नहीं। और महाराष्ट्र में भी लोगों मांग तो करते ही है। इंडिया में तो अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है ही नहीं। कुछ भी गलती हो या कुछ भी हो तो सीधे रिजिग्नेशन मांगो, बीच में तो कुछ लोग नेता लोग सोचते ही नहीं। तो ये कोई और ये किसी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट रेफरेंडम आप नहीं कह सकते। जैसे इवन यूपी में सबसे ज्यादा, इवन राम जितना सीट नहीं दिला पाए मोदी को, उतना बीजेपी को इस बार मोदी ने दिला दिया। तो इसमें अगर ये कहा जाए कि अखिलेश को रिजाइन करना, अखिलेश हैज गॉट ए मैंडेट, लोगों ने उसको इलेक्ट किया था। तो इसकी कोई नीयत या नीति ऐसी नहीं है कि आपको रिजाइन करना पड़े। हाँ, असेंबली इलेक्शन होगा, उसमें अगर इसी तरह बुरा परफॉर्म करते हैं जी। तो चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए। नहीं तो आई डोंट थिंक चीफ मिनिस्टर पे भी किसी को उंगली उठाने की कोई हक है या कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे कोई प्रावधान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हालांकि इसका शरण जी इसका साइड इफेक्ट तो जरूर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो चीफ मिनिस्टर सोच रहे हैं कि मेरा विकेट थोड़ा हल्का हो गया है या मैं एक हल्के विकेट पे खड़ा हूँ, तो वो लोग अपने विकेट को स्ट्रांग करने के लिए ये टैक्टिकल मूव्स कर रहे हैं जी। महाराष्ट्र में तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस है, तो ऑपोजिशन ऑब्वियसली शिवसेना और MNS जो वहाँ बैठी है जी, वो चिल्लाएंगे ही। और बीजेपी भी जब इतना बड़ा उसको विक्ट्री मिला है तो वो तो शोर करने का काम करेंगे ही जी। लेकिन इस बार जिस तरह से, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरह से विधायक खुद जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इससे कहीं ना कहीं फिलहाल जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो काफी खतरों में नजर आ रही है। और साथ ही साथ कुछ ही महीनों के बाद में विधानसभा चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस को भी हो सकता है। तो ये कांग्रेस को तो खतरा है ही। कांग्रेस अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस पे आ गई है। तो कांग्रेस में रिस्ट्रक्चरिंग होना लाजमी है और रिस्ट्रक्चरिंग होगा। लेकिन ये जो देखिए, कभी भी क्या होता है, लोग नेता लोगों का ये क्राइटेरिया होता है कि जिधर भी हवा चले उस तरफ चले जाओ। तो ज्यादातर आपने देखा कि कांग्रेसी MPs और मिनिस्टर्स भी उधर चले गए थे। इलेक्शन के पहले सब एक एक करके ज्वाइन करने लगे थे जी। उसमें जगदीप पाल जैसे कुछ नेता जीत भी गए, कुछ लोग हार भी गए जी। तो ये एक अलग बात है। लेकिन हवा का लोग रुख देखते और पॉलिटिशियन ही मौका का फायदा उठाता है। पॉलिटिशियन से बड़ा मौका प्रस्त और कोई इंसान नहीं होता जी। तो वो तो मौका प्रस्ती वाले जो लोग हैं, जो जिन पे न कैडर, न पार्टी का, न उनके प्रिंसिपल्स का कोई अभाव है, वो तो पार्टी का अपोज करेंगे ही। वो तो देख ही रहे हैं कि कांग्रेस अभी वीक है, तो अभी चलो मौका है, अभी इनको दबा सकते हैं, इन पे प्रेशर डाल सकते हैं। या ये टैक्टिकल मूव भी हो सकता है कि मेरा ये काम, एक प्रोजेक्ट पेंडिंग है, करो नहीं तो मैं उधर जा रहा हूँ। तो ये धमकाने वाली बात भी हो सकती है जी। तो ये धमकाने वाली बात भी हो सकती है। फिलहाल JR शरण जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो लगातार जिस तरह से खतरा जो है, क्योंकि जो नतीजे आए उसके बाद जाहिर सी बात है खतरा जो है वो बढ़ गया है। फिलहाल विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है महाराष्ट्र की यदि बात की जाए, और उसी को लेकर तैयारियों में भी सभी पार्टियां फिलहाल जुट रही है। लेकिन कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के खेमे में ही खुद विरोधी टीम जो है वो तैयार हो रही है, और साथ ही साथ फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर इसका नतीजा क्या कुछ निकलता है। हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद है, बलजीत परमार जी वरिष्ठ संपादक, और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी आपने